क्या चंद्रयान 3 पूरी तरीके से फेल होने वाला है? बहुत ज्यादा सुर्खियों में दोस्तों ये सवाल। चंद्रयान 3 चांद में पहुंचने ही वाला था, लेकिन इसरो वालों ने बदल दिया चंद्रयान का दिशा। क्या चंद्रयान 3 चांद में नहीं जाने वाला है? क्या करोड़ों लोगों का उम्मीद बुरी तरीके से टूटने वाला है? ऐसा क्या कारण था जिसके कारण चंद्रयान 3 को बीच रास्ते में ही घुमा दिया गया? इस तरह का बहुत सवाल है चंद्रयान 3 के ऊपर। इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, चंद्रयान 3 14 जुलाई के बाद से अपने मंजिल के तरफ यानी कि चांद पे पहुंचने के सफर शुरू कर चुका है। लेकिन जब चंद्रयान 3 पृथ्वी से 170 किलोमीटर ऊपर था, तब चंद्रयान की दिशा को बदल दिया गया, जिससे पूरी दुनिया का लोगों का नजर चंद्रयान 3 पर है। उन्होंने चंद्रयान का थ्रस्टर ऑन कर दिया और चंद्रयान का दिशा बदल दिया। इसको सुनने के बाद करोड़ों लोगों का मन में अजीबोगरीब सवाल पैदा हो रहा है। असल में दोस्तों, इसरो वालों को पता था कि ये ऐसा ही होगा, जिससे इसरो वालों ने इसका तैयारी पूरी तरीके से कर चुका था। ये पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ था, जो इसरो वालों को अंजाम देना था। लेकिन इसको समझने के लिए स्पेस से जुड़े कुछ फैक्ट्स पहले आपको जानना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, रॉकेट के द्वारा जब भी स्पेस पर कोई भी सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है, तो वो सीधे सीधे पृथ्वी से स्पेस में नहीं पहुंच जाता है। स्पेस में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्कत और टाइम का ज़रूरत होता है, वरना तो स्पेस में तो हर कोई ही जा सकता था। असल में दोस्तों, जब भी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है, तब पृथ्वी के बाहर निकलने के बाद पृथ्वी के कक्षा में घुमाया जाता है। इस प्रोसेस में कई बार स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के पास और कभी कभी पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी का कक्ष है वो अंडाकार का आकृति में है, जिसके कारण ऐसा होता है। जब स्पेसक्राफ्ट और पृथ्वी का बहुत ज़्यादा दूरी रहता है, तो उसको कहा जाता है पेरोजी, और पृथ्वी और दूसरे जो ग्रह होता है उसके बीच जो गैप होता है उसको बोला जाता है एपोजी। तो ये तो हो गया फैक्ट्स। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। 14 जुलाई दोपहर का 2:30 के आसपास चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था पृथ्वी से, और इसको लॉन्च करने के लिए फैट बॉय यानी कि LVM-3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और रॉकेट लॉन्च होने का 16.15 मिनट बाद रॉकेट खुद को चंद्रयान से अलग कर लिया, और इससे चंद्रयान के चांद पे पहुंचने का और एक कदम आगे बढ़ गया। और लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 का स्पीड 0.5 किमी प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा था। करीब 2 मिनट बाद चंद्रयान 3 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर चुका था, और इसका स्पीड बढ़ के 1.78 किमी प्रति सेकंड हो गया। और अगले 14 मिनट तक इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। और अंत में जब रॉकेट चंद्रयान 3 को छोड़ा, तब रॉकेट का स्पीड था 10.72 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब वो जगह जहां पर रॉकेट ने चंद्रयान को छोड़ा था, वहां पर उसका पेरोजी 170 किलोमीटर और पेरोजी 36,500 किलोमीटर था। दोस्तों, अब आपका मन में ये सवाल आना जाहिर है, जब चंद्रयान को चांद में जाना था तो वो पृथ्वी का चक्कर क्यों लगा रहा है? दरअसल दोस्तों, किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से अगर किसी दूसरे ग्रह में जाना पड़ता है तो वो सीधे सीधे नहीं जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ये नहीं करा जा सकता है, नामुमकिन है। क्योंकि बिना रॉकेट का कोई भी स्पेसक्राफ्ट किसी भी कीमत में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं क्रैक कर सकता। तो पहले इसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, फिर वो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में पहुंच सकता है, यानी कि किसी भी दूसरे ग्रह में। इसके कारण इसरो वालों ने एक ऐसा टेक्निक अपनाया जिसके मदद से जो स्पेसक्राफ्ट है वो पृथ्वी का धीरे धीरे चक्कर लगाएगा, फिर वो चक्कर लगाते लगाते धीरे धीरे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर जाएगा और चंद्रमा के पास पहुंचने लगेगा। लेकिन इस छोटी से डिस्टेंस के अंदर भी बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। फिर वो स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के पास पहुंचने के समय चंद्रमा के जो कक्ष है उसमें भी चक्कर लगाता है, और इस समय चांद से स्पेसक्राफ्ट का दूरी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो चांद का भी कक्षपथ है वो भी अंडाकार। तो दोस्तों, ये सवाल तो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि इतने दूर से कैसे चंद्रयान 3 को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके वजह से वो बारीकी से इन कक्षपथ में आसानी से चक्कर लगा पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ होता है, पहले से ही स्पेसक्राफ्ट में डाला हुआ होता है ये डेटा, और इसके साथ लगा हुआ होता है थ्रस्टर, जिसके वजह से चंद्रयान 3 का स्पीड बढ़ाया जाता है और उसका दिशा को चेंज किया जाता है। और जब चांद से स्पेसक्राफ्ट का दूरी 30 किलोमीटर होगा, तब से शुरू होगा चंद्रयान का लैंड करने का प्रोसेस। जब चंद्रयान 3 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था और जब पृथ्वी से 36,500 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया था, तब पहली बार चंद्रयान 3 का थ्रस्ट को चलाया गया था, ताकि चंद्रयान पृथ्वी के कक्ष को बदल सके, जिसे अर्थ ब्लेंडिंग फायरिंग कहा जाता है। और ये चीज़ पूरी तरीके से सफल भी रहा। इसरो वालों ने ट्वीट करते हुए बोला कि पृथ्वी के कक्ष के बाहर और चांद के कक्ष के अंदर जाने के लिए चंद्रयान को पृथ्वी के 5 चक्कर लगाना पड़ेगा। ट्रांस लॉन्च इंजेक्शन, ये होगा चंद्रयान 3 का अगली फेस। 1 अगस्त में चंद्रयान 3 को रात के 12 से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 को ट्रांस लॉन्च इंजेक्शन पर डाल दिया जाएगा। ये वो हाईवे है जिसके आखिरी में चंद्रमा है। चंद्रयान 3 के बारे में सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम यानी कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में इतना चर्चा हो रहा है, जिसे देखकर बहुत बड़े बड़े कंट्री हमारे हेल्प के लिए आगे आ रहा है।
हाल ही में नासा वालों ने एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम प्रोग्राम यानी कि EGS के मदद से पूरा एक सिमुलेशन बना दिया और बनाने के बाद नासा वालों ने अपने अटेस्टेड यान को उन सिमुलेशन में भेजा और जाकर चेक किया कि चंद्रयान 3 पर सब कुछ ठीक से चल रहा है या फिर नहीं। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, चंद्रयान 3 में कोई भी टेंशन नहीं है और अगला मिशन अगले साल लॉन्च हो जो है 2024 पर। एक तरफ से देखा जाए तो इसरो वालों ने अपने बेहतरीन लॉन्च और बेहतर तरीकों से चंद्रयान 3 के जो चीज़ पहले से सोया हुआ था और अचानक से इस तरह से उठा, पूरा दुनिया देख कर इसे हैरान हो गया। मतलब हमारे देश में तो कुछ अलग ही बात है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमें कैसा लगा कमेंट में बताएं देना और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।